जय माता दी। हाँ जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ कर गए थे एक बार फटाफट रीकैप कर लें फिर आगे बढ़ें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो ईजीएम करवा सकते हैं, नंबर 1 यस। नंबर 2, अगर सारे डायरेक्टर्स इंडिया के बाहर हो तो एनी एनी टू शेयर होल्डर्स कैन कन्वीन द ईजीएम, और अगर एक अकेला डायरेक्टर इंडिया में है तो वो अकेला भी ईजीएम करवा सकता है। और रिक्विजिशन ईजीएम की बात कर रहे थे तो वेल हाउ मेनी मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग राइट है, सिंगल मेंबर और मे बी मोर देन वन मेंबर जिनके पास एग्रीगेट 10% वोटिंग राइट है, दे कैन रिक्वेस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमारी ईजीएम करवा दीजिए। दैट इज वन थिंग। एंड देन सेकेंडली विल आई से विल उसके बारे में और ये जो 10% वाला क्राइटेरिया है ये किस दिन फुलफिल होना चाहिए? ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन, और इसके अंदर सबके साइन होने चाहिए सारे रिक्विजिशंस के। और बीच में क्या होना चाहिए? सेट आउट द मैटर्स, सेट आउट द मैटर्स, जो मैटर्स हैं वो बीच में लिखे होने चाहिए जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। और डिपॉजिट कहाँ करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट करना है। ब्रांच ऑफिस पे डिपॉजिट किया तो रिक्विजिशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। और रिक्विजिशन में अगर दो मैटर हैं या दो से ज़्यादा तो 10% वोटिंग राइट वाला क्राइटेरिया हर मैटर के लिए सेटिस्फाई करना है। जिस मैटर के लिए 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वो उस मैटर के लिए रिक्विजिशन वैलिड है, और जिस मैटर के लिए 10% वोटिंग राइट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है उस मैटर के लिए रिक्विजिशन वैलिड नहीं है। एंड देन बीओडी को इफेक्टिव स्टेप्स कितने टाइम में लेने हैं? विद इन 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन। और मीटिंग कितने टाइम में करवानी है? विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन। बीओडी अगर इफेक्टिव स्टेप्स ना लें, मीटिंग ना करवाएं तो रिक्विजिशनिस्ट मेंबर खुद करवा सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। और ऐसा करते समय एक्सपेंसेस कितने, कौन से एक्सपेंसेस? लाविश एक्सपेंस करने हैं, क्या करना है? रीजनेबल एक्सपेंसेस करने हैं। और फिर वो रिकवर कहाँ से करेंगे मेंबर्स? कंपनी से रिकवर करेंगे, और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन में से। अगर बीओडी रिजाइन करके निकल जाए तो रेमुनरेशन से रिकवर ना कर पा रहे हो तो क्या उनकी पर्सनल एसेट्स पे भी अटैक हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। दैट इज हियर सेक्शन वेल 100 में कोई लॉ मेकर ने कोई फाइन पेनल्टी नहीं दिया है, लेकिन क्या हम ये कहें कि जो खर्चा बीओडी के सर पे डाला जा रहा है वही अपने आप में फाइन पेनल्टी है? दैट इज देयर। और वेल देन सेक्शन 98 इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। हाँ, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, इट हैज टू बी चेक्ड ऑन केस टू केस बेसिस। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी किस चीज में हो सकती है? आइदर इन कॉलिंग और इन होल्डिंग और इन कंडक्टिंग द ईजीएम, दैट इज देयर। और अगर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है, हु विल फाइल द एप्लीकेशन टू एनसीएलटी? एनी डायरेक्टर और एनी मेंबर, या एनसीएलटी सुओ मोटो भी करवा सकता है। और अगर कॉलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी पहले और होल्डिंग में प्रॉब्लम थी तो क्या एनसीएलटी को फ्रेश कॉलिंग दोबारा करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। और इस मीटिंग में एनसीएलटी में अलाउ, may not allow one man quorum and may or may not allow the proxy to be counted in the quorum। और जो भी काम होगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, जो भी रेजोल्यूशन पास होगा सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो दैट इज व्हाट वी डिड इन द 2 sections। और रूल्स में हमने बात की थी कि अगर अगर बीओडी अगर मीटिंग करवाने के लिए मान जाते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेल मीटिंग करवाने के लिए मान जाते हैं विद इन 45 डेज, तो वो लिस्ट ऑफ मेंबर किस दिन बनाएंगे? रिक्विजिशन आने के बाद विद इन 3 days। और अगर बीओडी नहीं करवा रहे हैं और रिक्विजिशनिस्ट करवा रहे हैं तो बीओडी को लिस्ट ऑफ मेंबर्स बनाकर रजिस्टर मेंबर तैयार करके वेल देना है टू द रिक्विजिशनिस्ट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्विजिशन। और उसके बाद अपडेट्स नेक्स्ट 24 days के अपडेट्स देने हैं, और 45th डे तक के अपडेट्स प्रोवाइड करने हैं जिसकी बेसिस पे रिक्विजिशनिस्ट आगे वेल नोटिस भेजेंगे। और हमने बात की थी जब रिक्विजिशनिस्ट आगे नोटिस भेजते हैं तो उनके पास 6 ऑप्शन नहीं होती नोटिस भेजने की, सिर्फ 3 ऑप्शन होती हैं। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल। और ईमेल हैंड डिलीवरी नहीं होता, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं होता, और वेल कुरियर फैसिलिटी नहीं होती। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल से नोटिस भेज सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वी डिड इन द प्रीवियस क्लास व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन। और मैं कहूँगा वेल रिवाइज करने में देर कितनी लगती है? मतलब इतना कुछ पढ़ने में टाइम कितना लगा था? पहली बार पढ़ने में समझने में टाइम कितना लगा था? लगभग 4 घंटे। और अभी रिवाइज करने में कितनी देर लगी? हाँ जी, कितनी देर में? अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स। मतलब अभी 2-4 पॉइंट छोड़ दिए, वो भी ऐड कर लेते तो 5 मिनट में सब वो भी हो जाता।